नीचा व्यक्ति भी क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। करहि कुकर्म ऊंच तो महानीच कहलाए। ऊंचा व्यक्ति भी अगर बुरा कर्म कहते हैं तो कहते हैं कि अरे मारिए, वो आदमी नहीं, महानीच व्यक्ति है। कोई डॉक्टर अगर बदमाशी करे, कहे अरे वो डॉक्टर नहीं, क्या महानीच आदमी। नीच ही फिर उसको नहीं कहते, नीच ही नहीं कहते, क्या कहते हैं? महानीच। महावसलो, जिसे भगवान बुद्ध सिर्फ वसल कह रहे हैं, रविदास और दबा के कह दे रहे हैं महानीच। वसल माने नीच। संत रैदास जी उसको और दबा के कह दे रहे हैं। इसलिए आप समझें, शब्दों को लेकर के न लड़ें। मैं बार बार कहता हूं, शब्द को लेकर के लड़ाई न करें। देखो, एक शब्द है सत्य। बोलिए भगवान बुद्ध की। मैया उधर बीच में बतिया रहे हैं। अरे अब भगवान के यहां जाने का तैयारी है तो हमसे बतियाइए, हम ही बताएंगे कैसे जाएंगे। इनसे उनसे बतियाते बतियाते हमसे बात करेंगी तभी रास्ता मिलेगा, नहीं तो किताब देंगे आप, वो पढ़िए। अब इतनी जल्दी कितना किताब पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हम ही सुना दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। जैसे अभी ये बुद्ध चरित्र भगवंत कथा हो रही ना, अब इसमें बुद्ध शब्द तो सुना है, चरित्र शब्द सुना है, भगवंत नहीं सुना। भगवंत शब्द नहीं सुना। बोली ये तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। भैया हम तो सबको ब्राह्मण ही बनाने के लिए आए हैं। अच्छा बताओ, कौन कौन है जो शूद्र नीच बनना चाहते हैं? हाथ उठाए। कौन नीच बनना चाहता? हाथ उठा ले। और जो नीच बनना चाहता है वो चला जाए। कौन नीच बनना चाहता है? नीच कोई बनना चाहता है ना? कहते हैं कि ये तो ब्राह्मणवादी, ये बनते जो है ब्राह्मणवादी। मैं तो ब्राह्मणवादी हूं भैया, तुम्हारे जैसा नीचवादी शूद्रवादी नहीं हूं। मैं सबको ब्राह्मण बनाता हूं, ब्राह्मण बनाने का मार्ग बताता हूं। जो आएगा वो ब्राह्मण के मार्ग को समझेगा। और जिसे नीच बनना है, शूद्र बनना है, चमार बनना है, ये बनना है, वो बन जाए। किसे किसे बनना है? हाथ उठाए। अब नहीं हाथ उठेगा, उनका भी हाथ नहीं उठेगा जो उंगली करते हैं। हाथ उनका भी, उन्हें भी नीच बनना स्वीकार नहीं, लेकिन कहते हैं ये तो ब्राह्मणवादी बना रहे हैं सबको। ये तो ब्राह्मणवादी। भैया ब्राह्मण नहीं बनाएंगे। जिसे ब्राह्मण बनना है वो यहां बैठे, जिसे नीच बनना है उनके पास जाए। वो उनके पास जाए। हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण बनाएंगे सबको। हम बुद्ध पुत्र हैं। बुद्ध पुत्र शूद्र नहीं होते, बुद्ध पुत्र ब्राह्मण ही होते हैं। अको संबद्ध बंधन च अतुठो यो तितिक्षसी खंति बलम बालानिकम तमहं ब्रूहि ब्राह्मणम। देखिए भगवान बुद्ध ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो क्रोध दिलाए जाने पर भी क्रोध नहीं करता। बनते सारी पुत्र चारिका के लिए जा रहे हैं। बनते सारी पुत्र भगवान बुद्ध के अग्र श्रावक हैं, जो प्रज्ञावानों में अग्र हैं। जैसे हम लोग आपके सामने पात्र लेकर के आते हैं ना, ऐसे सामने खड़े हो जाते हैं, सिटकिनी नहीं खटखटाते। कभी किसी भंते को देखा सिटकिनी खटखटा रहा हो? नहीं। दूसरे लोग भले जाएं बताएं, देखो भंते जी आ रहे हैं, उपासक वर्ग भले जाएं,
आपके मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं, तो भाई अपने प्रभाव से कहते हैं भंते जी आ रहे हैं, ज्यादा समय मत लगाओ, कथा भी करने जाना है, देना हो तो दे दो, नहीं तो कह दो कि हमारे पास नहीं, चले जाएंगे, झगड़ा करने तो आए नहीं। कभी किसी भंते को आप देख लीजिएगा, आज नहीं देखे होंगे तो कभी भी आपके द्वार पे कोई भिक्षु आएगा, भगवान बुद्ध का श्रावक आएगा तो दरवाजा नहीं खटखटाएगा और ये नहीं कहेगा कि भगवान के नाम पे दे दे। अरे तुझे चाहिए कि भगवान को चाहिए? भगवान को बीच में क्यों लाता? मुख से बोलेगा भी नहीं, पात्र लेकर के खड़ा हो जाएगा। आपको जो समझ में आता है डाल दीजिए, पका हुआ भोजन जो भी आपके पास बना है। हमको दाल चावल आटा पिसान ये नहीं चाहिए कि आप दीजिए हम अलग जाके लिट्टी चोखा लगाएंगे, ऐसा नहीं। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, आप हमारे लिए मानव हैं, हम मानव हैं, आप भी मानव हैं, हमारे लिए कोई भेद नहीं। किसी भी जाति के हैं आप भोजन देंगे, इसलिए पका पकाया भोजन आपके घर का लेते हैं, ताकि ये न समझो कि कोई जाति का भेद है। किसी भी जाति के जो आपका पका भोजन है वही भोजन ला करके हम खाते हैं। भंते सारे पुत्र चारिका कर रहे हैं और धक्के मार के भगा देता, धक्के मार करके भगा देता। और भंते को जब धक्के मारता उतने से उसको संदेह जो है संतोष नहीं होता, तो त्रिपिटक में वर्णन मिलता है कि उछल करके अपने पैरों से मारता है, लात से मारता है, और भंते ऐसे मुंह के बल गिर जाते हैं। जबकि जाति भी देखा जाए तो सारी पुत्र जाति से भी ब्राह्मण है। बुद्ध के श्रावक हुए तो महाब्राह्मण हुए ही, महापंडित हुए, और जो लात मार रहा वो भी जाति से ब्राह्मण है, दोनों ब्राह्मण। लेकिन एक महापंडित है, एक महाब्राह्मण है, एक सिर्फ जाति का लेबल लगाया हुआ ब्राह्मण। उसने लात मारा, भंते का पात्र छटक गया, भंते मुंह के बल गिर गए। भंते ने कुछ कहा नहीं, वो के अरहत है ना, वो अरहत है, कुछ बोलते नहीं, उठते हैं अपनी धूल को झाड़ करके, फिर पात्र उतार करके धीरे धीरे चलने लगते। ब्राह्मण को आभास हुआ कि नहीं, मैंने बड़ा गलत किया, ये तो परम खंतीवादी हैं, ये गुस्सैल अन्य ऋषियों मुनियों की तरह नहीं है कि क्रोध में फनफनाए हुए नाग की तरह, अच्छा तूने मुझे लात मारा, तुझे श्राप देता हूं, तेरी टांग टूट जाए जिस टांग से तूने मुझे मारा। ऐसा नहीं कहा। कोबरा नाग की तरह से फनफना के खड़े नहीं हुए, धूल झाड़ते हैं और फिर पात्र उठा करके आगे चलने लगते। फिर जाता है भागा भागा, चरणों में गिर के रोने लगता, भंते मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा ऐसे ही बहुत सारे लोग आते रहते हैं मांगने के लिए, आप भी वैसे आ गए हैं। फिर माफी मांगता, भंते कहते कि कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती थी, तुमने क्षमा मांगा, तुम्हें मैं क्षमा करता हूं, लेकिन जो तुमने बीज बो दिया है अज्ञान में आकर के, उसका फल तो मिलता ही है, कौन रोक सकता है उसे। किसी को एक थप्पड़ आपने मार दिया तो माफी मांगने से जो पीड़ा हुई थी वापस हो जाएगी? नहीं। एक बार जो कर्म कर लेता है व्यक्ति, उस कर्म का फल तो आना तय है, आएगा, उस कर्म का फल आएगा। इसलिए भंते ने कहा कि कर्म का फल तो है। फिर बुद्ध बताते हैं, जब बुद्ध तक बात चलती है तो बुद्ध कहते हैं अकोसंग बद्धबंधन च अतुत्थो यो तितिक्षसि खांति बलं बालानिकम तमहं ब्रह्मी ब्राह्मण